रात का गहरा सन्नाटा था और आप देख रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे देखकर आपकी सांसें तक थम जाएंगी। स्वागत है हमारे हॉरर चैनल में, जहां हर रात एक नई खौफनाक कहानी आपका इंतजार करती है। आज की फिल्म इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि इसे देखते देखते आपकी आंखें भारी होने लगेंगी, लेकिन डर आपको सोने भी नहीं देगा। कहानी शुरू होती है एक सुनसान जंगल के बीच बने छोटे से घर से, जहां रहती है मैंडी। मैंडी एक ऐसी लड़की है जो सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। कुछ समय पहले उसे गंभीर बीमारी हुई थी, जिसके कारण उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वह इस वीरान जगह पर अकेले रहकर अपनी किताबें लिखती है और दुनिया से दूर शांत जिंदगी बिताने की कोशिश करती है। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंडी रसोई में खड़ी बर्तन साफ कर रही थी। बाहर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और हवाएं पेड़ों को हिल, की सांसें थम गईं। अब वहां सिर्फ खामोशी बची थी। नकाबपोश आदमी ने कांच पर हाथ मारकर यह जांचने की कोशिश की कि अंदर मौजूद मैंडी सच में कुछ सुन नहीं सकती या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि मैंडी पूरी तरह अनजान है, तो वह लीसा की लाश को अंधेरे में घसीट कर ले गया। उधर मैंडी अपने घर की सफाई खत्म करके आराम से सोफे पर बैठ गई और अपनी कहानी लिखने लगी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मौत अब उसके घर के अंदर कदम रख चुकी है। धीरे धीरे वही नकाबपोश आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में लंबी चमकती हुई छुरी थी। वह जानबूझकर चाकू को धातु पर मारकर आवाज पैदा कर रहा था, ताकि यह देख सके कि मैंडी सच में बाहरी है या सिर्फ नाटक कर रही है। मैंडी अपनी दुनिया में खोई रही। उसे पीछे खड़े उस खौफनाक इंसान का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक उसके लैपटॉप पर उसके दोस्त का वीडियो कॉल आ गया। स्क्रीन जलते ही नकाबपोश थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन चालाकी से वह मैंडी का फोन अपने साथ ले गया। फोन उठाते वक्त उसकी परछाई कैमरे में दिखाई दे गई। दूसरी तरफ मौजूद दोस्त घबरा गया और तुरंत मैंडी को चेतावनी देने लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन मैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद वह उसकी बिल्ली होगी जो सुबह से गायब थी। उसे लगा कि बिल्ली वापस घर लौट आई है। दोस्त ने भी राहत की सांस ली। कॉल खत्म होते ही मैंडी अपनी बिल्ली को ढूंढने लगी। वह पूरे घर में घूमी, ऊपर नीचे हर कमरे में देखा, लिखना छोड़ दिया और वापस आकर लिखने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे अपने ही नंबर से कई मैसेज मिले थे। जब उसने तस्वीरें खोली तो उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीरों में वही खुद थी। कोई उसे चुपके से घर के अंदर से देख रहा था और आखिरी तस्वीर बिल्कुल उसके सामने बैठकर खींची गई थी। अब मैंडी को समझ आ चुका था, घर में कोई मौजूद है, कोई ऐसा इंसान जो उसे बहुत देर से देख रहा था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी धीरे धीरे कांच के पास आया और चाकू से उस पर लकीरें खींचने लगा, मानो वह कह रहा हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंडी डर से कांपती हुई उसे देखती रही। फिर अचानक वह आदमी अंधेरे में कहीं चला गया। मैंडी उसकी हरकतों को ध्यान से देखने लगी और तभी उसने देखा वह उसकी कार के टायर काट रहा था। अब मैंडी समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक ऐसा खूनी खेल था जहां शिकारी उसके हर रास्ते को बंद कर चुका था। इसके बाद वह नकाबपोश आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अब वह मैंडी की नजरों से पूरी तरह ओझल हो चुका था। लेकिन मैंडी समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उसी का होगा। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई। वह तुरंत मेज के पास गई, एक लाल लिपस्टिक उठाई और कांच के दरवाजे पर कुछ शब्द लिखने लगी। फिर उसने टॉर्च की रोशनी उन शब्दों पर डाली ताकि बाहर खड़ा वह खूनी उन्हें साफ साफ पढ़ सके। दरअसल पोश आदमी डरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे लगा मानो मैंडी उसे चुनौती दे रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार उसने अपना हुड हटाया, फिर नकाब भी उतार दिया। अब उसका असली चेहरा सामने था। उसकी आंखों में अजीब पागलपन दिखाई दे रहा था। वह कांच पर हाथ मारते हुए इशारों में मैंडी से पूछने लगा कि क्या वह उसके होंठ पढ़ सकती है। मैंडी ने डरते हुए सिर हिलाकर हाँ कहा। तभी वह मुस्कुराया और बोला, मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर में घुस सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें धीरे धीरे डराऊंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम खुद मौत की भीख मांगने लगो, और फिर आखिर में मैं अंदर आकर तुम्हें खत्म करूंगा। उसकी हर बात में एक खौफनाक खेल छिपा था, मानो उसने तय कर लिया हो कि आज की रात मैंडी की आखिरी रात होगी। इतना कहकर वह अंधेरे में वापस चला गया। मैंडी वहीं खड़ी कांपती रही। उसका शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, लेकिन फिर उसके अंदर जीने की इच्छा जाग उठी। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ छिपेगी नहीं बल्कि मुकाबला भी करेगी। वह तेजी से रसोई में गई और एक बड़ा चाकू उठा लिया। फिर अलमारी के नीचे से एक भारी हथौड़ा भी निकाला। इसके बाद वह ऊपर वाले कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया और उसे फर्नीचर लगाकर मजबूती से रोक दिया। फिर खिड़की के पास बैठकर बाहर नजर रखने लगी। कुछ मिनट बीते ही थे कि अचानक कांच पर दस्तक हुई। मैंडी घबराकर खड़ी हुई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लीसा थी, लेकिन अब वह जिंदा नहीं थी। उसका शरीर बेजान लटक रहा था। नकाबपोश आदमी उसकी लाश को पकड़कर खिड़की पर कूट कर रोने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक उम्मीद चमकी। उसे याद आया कि लीसा ने अपना फोन पीछे वाली जेब में रखा था। अब मैंडी के पास एक नया मौका था। वह तुरंत उठी, कार की चाबी उठाई और सोचने लगी
कि अगर कार का अलार्म बजा दे तो नकाब पोश आदमी वहां चला जाएगा। उसी दौरान वह लीसा के पास जाकर फोन ढूंढ सकती थी। उसने दूर से कार का बटन दबाया, लेकिन कार बहुत दूर थी, इसलिए कोई आवाज नहीं आई। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर जाना। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने बटन दबाया, कार का तेज अलार्म पूरे जंगल में गूंज उठा योजना काम कर गई। आवाज सुनते ही नकाब पोश आदमी कार की तरफ दौड़ पड़ा। ये मौका देखकर मैंडी तेजी से ऊपर वाले कमरे में भागी और खिड़की खोलकर लीसा की लाश के पास पहुंच गई। वह घबराहट में तेजी से फोन ढूंढने लगी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, फोन मिल जाए, बस किसी तरह मदद मिल जाए। लेकिन वह भूल गई थी कि उसका सामना एक साधारण इंसान से नहीं बल्कि एक पागल खूनी से था। कुछ ही सेकंड बाद नकाब पोश आदमी वापस लौट आया। जैसे ही मैंडी खिड़की बंद करने लगी, उसने दोनों हाथों से लीसा के कपड़े फाड़कर अपने हाथ पर पट्टी बांधने लगा, मानो यह सब उसके लिए कोई खेल हो। फिर उसने लीसा का फोन निकालकर मैंडी को दिखाया और इशारों में बोला, फोन तो यहीं था, अगर हिम्मत है तो बाहर आकर ले लो। इतना ही नहीं, उसने लीसा के कानों की बालियां भी उतार लीं और जेब में रख लीं। उसकी क्रूरता देखकर मैंडी पूरी तरह टूट गई। करीब आधे घंटे बाद मैंडी ने एक और जोखिम उठाने का फैसला किया। वह धीरे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और चुपके से भागने लगी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, अचानक एक तीर उसके बिल्कुल पास से निकल गया। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से तीर उसे लगा नहीं, लेकिन अब नकाब पोश आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा था। मैंडी तुरंत उठी और जान बचाकर वापस घर के अंदर भाग गई। उधर वह आदमी तीर निकालते हुए जोर जोर से कांच पर मारने लगा, मानो कह रहा हो, आज रात तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगी। कुछ देर बाद वह वहाँ से हट गया। तभी मैंडी के दिमाग में एक नई योजना आई। वह तेजी से ऊपर भागी, खिड़की से बाहर निकली और घर की दूसरी तरफ पहुंचकर अपनी टॉर्च जंगल की ओर फेंक दी। रोशनी देखकर नकाब पोश आदमी उसी दिशा में दौड़ पड़ा। बस यही मौका था। नकाब पोश आदमी ने चालाकी से कहा, मुझे अपना फोन दो, मैं बैकअप टीम को कॉल करता हूँ। एंडी ने बिना शक किए अपना फोन उसे दे दिया। उस आदमी ने फोन कान पर लगाया और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे सच में पुलिस से बात कर रहा हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने चुपचाप फोन अपनी जेब में रख लिया। हालांकि एंडी पूरी तरह बेवकूफ नहीं था। उसकी नजर अचानक उस आदमी के घायल हाथ पर पड़ी। एंडी ने पूछा, ये चोट कैसी लगी? नकाब पोश तुरंत बोला, उस हमलावर से लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतना सुनते ही एंडी थोड़ा सतर्क हो गया। उसने अपना फोन वापस मांगा और जैसे ही नकाब पोश आदमी जेब से फोन निकालने लगा, के बाद वह चाकू उठाकर बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब वह बाथ टब के सामने बैठकर दरवाजे को घूर रही थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। उसे एहसास से वह औजार नकाब पोश आदमी की गर्दन में घोंप दिया, एक ही वार, और सब कुछ खत्म हो गया। वह खूनी वहीं तड़पकर मर गया। मैंडी कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर, दर्द और राहत तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार उसने अपना फोन वापस पा लिया। लेकिन इस रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। फिल्म कुछ देख सकती थी लेकिन सुन नहीं सकती थी। यानी एक तरफ बेनाम डर था और दूसरी तरफ मजबूरी में कैद इंसान। डायरेक्टर ने शीशों और कांच के रिफ्लेक्शन का भी शानदार इस्तेमाल किया। कई बार एक ही फ्रेम में कई परछाइयां दिखाई जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि खतरा हर तरफ मौजूद है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि पूरी फिल्म में मैंडी का सफर बदलता रहता है। शुरुआत में वह सिर्फ एक डरी हुई शिकार थी, लेकिन अंत तक आते आते वही लड़की अपने डर का सामना करना सीख जाती है। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन इसका डर शायद आपके दिमाग से जल्दी नहीं जाएगा।